लेकिन अब हमें पता चलता है कि केडन आखिरकार क्या चीज है, क्यों उसे द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर कहा जाता है। एज ए ट्रू पुसी लवर अपना मेन भाइयों जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास लाइटनिंग की पावर हो लेकिन उसके साथ तुम्हें सुपर स्पीड की भी एबिलिटी मिल जाए, तो क्या तुम बैड स्नॉर्डी को स्मैश कर पाओगे? आई मीन एब्सोल्यूट सिनेमा। तो आज हम भाई करने अबे वाले हैं। साले। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से। इस आदमी की हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लगता है किसी बंदे ने इसके साथ गैंग बैंग कर दिया हो। आई मीन लुक एट दिस डूड। एक्चुअली कुछ लोगों ने इसके ऊपर गैंग बना के अटैक कर दिया था। हाँ, रीजन तुम्हें आगे पता चलेगा, बट इतना याद रखो ये बंदा लिटरली सबका बाप है, याद रखो। अब इस बंदे को खुद को जल्दी से जल्दी रिकवर करना था और दुश्मन भी इसके पीछे पड़े थे। तो अचानक से उसकी नजर एक मोटी सी बिल्ली पे पड़ती है। ऑल्दो उसे ठीक से दिख नहीं रहा था, फिर भी धुंधली आंखों से उसने उस बिल्ली को टच किया और फिर उस बिल्ली के बॉडी में टेक ओवर कर लिया। और सीन कट होता है अपने मेन कैरेक्टर जीवू पर, जिसका टैलेंट था अपने सारे के सारे पॉकेट मनी सड़क के आवारा बिल्लियों पे उड़ा देना। मतलब भाई पूरा पुसी लवर। अपना जीवू इन सो कल्ड बिल्लियों पे ज्यादा ही खर्चा करके यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी तभी उसे रास्ते में एक बच्चा दिखता है जो मजे मजे में सड़क में भाग रहा था। तब यह गाड़ी सीधा आई और उसे उड़ाने ही वाली थी, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर सुपर स्पीड में दौड़ता है और उसे बचा लेता है। और हाँ, मेन कैरेक्टर पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है सुपर स्पीड। हाँ, बहुत तेज भाग सकता है। लेकिन इस बंदे को ना कोई लाइमलाइट नहीं चाहिए कि इस बंदे को अपने ही पावर से बहुत डर लगता है। खैर, अपना मेन कैरेक्टर वहां से निकल जाता है और बिल्लियों को खाना खिलाता है। तभी एक बिल्ली उसे उस मोटी बिल्ली के पास ले जाता है एंड ऑफ कोर्स ये वही हैंडसम बंदा था। एंड एज ए ट्रू पुसी लवर अपना मेन कैरेक्टर उसे अडॉप्ट कर लेता है और अपने घर में ले आता है। उधर उस बंदे यानी कि वो बिलोटे की आंखें खुलती है और खुद को क्लियरली नोटिस कर पाता है और समझ आ जाता है कि वो एक बिल्ली के बॉडी में फंस चुका है। इन कहते हैं ना, जब कायनात तुम्हारे पीछे पड़ जाए तुम क्या ही कर लोगे। अपना मेन कैरेक्टर उसके लिए बिल्लियों का खाना लाता है एंड अपना बिलोटा वो अंदर से एक इंसान ही था, वो अपने मेन कैरेक्टर को गालियां देता है एंड खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसका ईगो उस खाने को खाने से मना कर रहा था, बट बॉडी का कुछ और ही मूड था। कुछ सेकेंड में अपना बिलोटा सारा का सारा खाना खत्म कर देता है, फिर खुद को जस्टिफाई करते हुए बोलता है, अरे ना ना मैंने नहीं खाया, ये बिल्ली ने खाया है। हाँ, लेकिन अब जो होता है हेल ना, ना भाई हेल ना। मेन कैरेक्टर जीबू इस बिल्ली का जेंडर चेक करने की कोशिश करता है, उसे उठा लेता है और उसका प्राइवेट पार्ट चेक करता है। आई मीन एब्सोल्यूट सिनेमा। अपना बिल्ली अब बहुत ज्यादा पागल हो चुका था। वो मेन कैरेक्टर को चिल्लाता है, अबे साले तेरी जान ले लूंगा मैं। एंड अपनी मेन कैरेक्टर जीव की फट जाती है कि भाई एक बिल्ली बोल रही है। अपना बिलोटा चेयर में किसी तरीके से बैठ जाता है और अपने जीव को ज्ञान देने लगता है कि वो जीव को बताता है कि वो भी उसकी तरह एक इंसान था। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक, अच्छा बिल्ली सर, पर आप बिल्ली कैसे बने? बिल्ली गुस्से से बोलता है, यार पागल है क्या, मेरा नाम केडन है, मुझे बिल्ली मत बुला। फिर इनकी थोड़ी नोक झोंक चलती है। देन सीन कट होता है, अपना जीव वो बाहर निकला था। रीजन बड़ा सिंपल था। इसके बाद जो कैट फूड का स्टॉक था वो खत्म हो रहा था, तो उसे कैट डॉक्टर के पास जाके लाना था वो सब। आई मीन एक पुसी लवर के लिए जरूरी है। केडन को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, बट केडन रिप्लाई देता है कि साले तेरे को मरना है क्या। लेकिन जियो भी उसे धमकाते हुए बोलता है कि क्या होगा मैं आपके सीक्रेट के बारे में सबको बता दूं, मतलब मेरे मुंह से निकल सकता है। एंड केडन एग्री कर जाता है क्योंकि अगर इसने कुछ बोला तो दिक्कत उस पे ही आएगी। अब जियो उसे डॉक्टर के पास लाया था और बेसिकली केडन का कट चुका था। जीव ने उसे बेसिकली चेकअप करवाने के लिए ही लाया था, और अगर वो सीधे बोलता तो केडन कभी नहीं मानता, तो उसने उसका स्कैम कर दिया। और सबसे मजेदार बात, डॉक्टर भी बोलता है कि इस बिलोटे को डाइटिंग की जरूरत है। केडन भी लाइक, मैं इनकी जान ले लूंगा। अब दोनों घर की तरफ लौट रहे थे और केडन को कुछ फील होता है। वो जीव को सतर्क करते हुए बोलता है कि कुछ मॉन्स्टर कैट हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन जीव भी लाइक, अबे इसे हमारी लैंग्वेज में टाइगर बोलते हैं। केडन मना करते हुए बोलता है कि ना ना, ये नॉर्मल बिल्लियां नहीं है, मैं ये फील कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक बिल्ली हूँ। ये एक अवेकेंड मॉन्स्टर कैट है। बेसिकली इसका ये मतलब है कि ऐसा बिल्ली जो अवेकन हो चुका है। केडन उसे भागने को बोलता है एंड मेन कैरेक्टर जीव भी वहां से भाग जाता है, लेकिन मॉन्स्टर कैट उनका पीछा करती है और एक पंजा मारती है। कैरेक्टर को काफी चोट लग जाती है। वो बेसिकली कॉर्नर हो चुका था एक डस्टबिन के पास। केडन उसे बोलता है कि कोई हथियार निकाल और अटैक कर, और जीव क्या निकालता है, एक फिशिंग रॉड। और ये देख के मॉन्स्टर कैट और केडन दोनों को ही लगता है, अबे ये पागल है क्या,
लेकिन अब हमें पता चलता है कि केडन आखिरकार क्या चीज है, क्यों उसे द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर कहा जाता है। वो दुनिया का सबसे ताकतवर अवेकनर था, उसके पास लाइटनिंग कंट्रोल की एबिलिटी थी, उससे बड़े बड़े अवेकनर डरते थे, उसने सबको कूट दिया था। यहाँ तक कि एस रैंक गिल्ड भी उसे अपनी तरफ शामिल करने के लिए मरते थे, बट भाई एकदम सिग्मा लोंडा था, वो सबको इग्नोर मारता था। अब आते हैं प्रेजेंट पे। ये दोनों केडन और जीवू वहां से किसी तरीके से भाग जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर कैट पूरी तरीके से बाजार खो के अटैक करता है, चिल्लाते हैं कि जितनी दम है उतनी दम से भाग जा। लेकिन जीवू एक पुसी लवर था, और एक पुसी लवर और किसी पुसी को ऐसा देख के वो नहीं भाग सकता था। केडन भी लाइक भाई तू पागल है क्या, वो मार डालेगा तेरे को। लेकिन जीव रिप्लाई देता है कि अगर किसी मासूम इंसान पर इसने हमला किया तो इसका जिम्मेदार जीव खुद को ही मानेगा, तो इसी हिसाब से वो नहीं भाग सकता, उसे लड़ना होगा। और केडन को समझ आता है कि ये लड़का अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो केडन डिसाइड करता है वो अपनी पावर जीव को देगा। जीव की सुपर स्पीड केडन की इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिलके बनता है एल्सीड। मॉन्स्टर कैट अटैक करता है, बट जीव भाई इतनी तेजी से डॉज करता है, लाइक सीरियसली इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि टेलीपोर्टेशन लग रही थी। मॉन्स्टर कैट उसे प्रॉपरली देख तक नहीं पा रहा था, और जीव फाइनली आसमान में जाता है और एक पंच मारता है और बोलता है कि माफ करना पुसे, मुझे तुम्हें कूटना ही होगा। और ये बोल के वो उस मॉन्स्टर कैट को एक ही पंच में सुला देता है। अगले सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक आदमी को जो कि मोबाइल में बातें कर रहा था। वो बोलता है कि मैं समझ गया, और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और भाई लुक एट दिस पैनल, ये आदमी नहीं यही है असली जानवर। एंड ये आदमी बोलता है कि तुम कहाँ हो, और उसकी बॉडी से इतनी खतरनाक एनर्जी निकलती है। और जीव तो गया, बेसिकली वो उस मॉन्स्टर कैट को ढूंढ रहा था, एंड सिंस वो मॉन्स्टर कैट अब जीबू के पास है तो जीव तो गया।